Hello students, I am Shivam Saxena and you are watching SLV Study Hub. Today we will study about matter and its classification and states. In chapter 1, some basic concepts of chemistry of class 11th. Let's start. Students, starting from matter. Matter is anything which has mass and occupies space. मतलब मैटर हर वो चीज़ है जिसका अपना मास होता है या जो जगह घेरती है यानी स्पेस ऑक्यूपाई करती है। एग्जाम्पल के लिए पेन, पेंसिल, बुक, वाटर, एयर, सब चीज़ ये सब क्या है? मैटर है। मतलब इस यूनिवर्स में दो मेन चीज़ हैं, एक एनर्जी और एक मैटर। क्लियर है? एनर्जी और मैटर से ही पूरा यूनिवर्स बना हुआ है, जिसमें जो भी चीज़ हमें यहाँ आसपास दिखाई देती है, जो जगह घेरती है हमारे आसपास, वो क्या है? मैटर है। अब आगे बढ़ते हैं तो स्टेट्स ऑफ मैटर की बात करते हैं। स्टेट्स ऑफ मैटर कितनी हैं? आइए देखते हैं। मैटर कैन एग्जिस्ट इन 3 फिजिकल स्टेट्स। मैटर के 3 फिजिकल स्टेट्स हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। कभी कभी 4th स्टेट की भी हम बात करते हैं जो है प्लाज्मा स्टेट। बट बेसिकली फंडामेंटल स्टेट पूछी जाए तो 3 ही हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। लेकिन कुछ और भी स्टेट्स ऑफ मैटर हैं जो बहुत ही लो टेम्परेचर पे स्टेबल रहती हैं। फॉर एग्जांपल बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट, फर्मी आयनिक कंडेंसेट, रेडबर्ग मॉलिक्यूल, क्वांटम हॉल स्टेट, सुपर फ्लूइड, क्वार्क मैटर, डिजेनरेट मैटर एटसेट्रा। सो स्टूडेंट्स, कई स्टेट्स हैं मैटर की, लेकिन फंडामेंटल स्टेट हम उन्हें बोलते हैं जो जनरली हमें दिखाई देती हैं या हमारे जिस टेम्परेचर पे हम लोग हैं वो उस टेम्परेचर में मौजूद रहती हैं हमारे आसपास, जो मेनली क्या है? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अब आगे बढ़ते हैं बेटा। लेट्स स्टार्ट विद कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड्स। फर्स्ट, मॉलिक्यूल्स ऑक्यूपाई फिक्स पोजीशंस। सॉलिड्स के मॉलिक्यूल फिक्स पोजीशन ऑक्यूपाई करते हैं। सेकंड, मॉलिक्यूल्स पोसेस मिनिमम एनर्जी। गैसेस, लिक्विड एंड प्लाज्मा के कंपैरिजन में सॉलिड्स की एनर्जी काफ़ी कम होती है। दे डू नॉट फ्लो। सॉलिड जनरली फ्लो नहीं करते हैं। दे हैव हाई डेंसिटी, इनकी डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा होती है। एंड कैन बी कंप्रेस्ड एट वेरी वेरी हाई प्रेशर, और इनको कंप्रेस किया जा सकता है बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर पे। अब देखते हैं हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिक्विड्स। अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिक्विड की बात करें तो पहला वाला है मॉलिक्यूल डू नॉट ऑक्यूपाई फिक्स पोजीशन। सॉलिड की तरह इनकी पोजीशन फिक्स नहीं होती है। दे मूव स्लोली, और ये जो मॉलिक्यूल होते हैं लिक्विड्स के वो स्लोली मूव करते हैं। थर्ड पार्ट है दे पोसेस हाई एनर्जी देन सॉलिड्स, इनकी एनर्जी ज़्यादा होती है सॉलिड से। फोर्थ, लिक्विड फ्लो फ्रॉम हायर लेवल टू लोअर लेवल। लिक्विड फ्लो करता है हायर लेवल से लोअर लेवल में। फिफ्थ है लिक्विड कैन बी कंप्रेस्ड अंडर हाई प्रेशर। लिक्विड को कंप्रेस किया जा सकता है हाई प्रेशर पे। नेक्स्ट है हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गैसेस। अब गैसेस की बात करें तो फर्स्ट, मॉलिक्यूल डू नॉट ऑक्यूपाई फिक्स पोजीशन। जो गैसेस के मॉलिक्यूल हैं वो फिक्स पोजीशन ऑक्यूपाई नहीं करते हैं। दे मूव फ्रीली। थर्ड, मॉलिक्यूल्स पोसेस हाई एनर्जी देन लिक्विड्स। जो मॉलिक्यूल्स होते हैं गैसेस के वो हाई एनर्जी लिक्विड और सॉलिड दोनों से प्रोसेस करते हैं। फोर्थ है गैसेस फ्लो इन ऑल डायरेक्शन। जैसे लिक्विड हायर टू लो ही फ्लो करता है, वैसे गैसेस किसी भी डायरेक्शन में फ्लो कर जाती हैं। फिफ्थ है गैसेस कैन बी कंप्रेस्ड ईजिली, और गैसेस को ईजिली कंप्रेस किया जा सकता है। अब हम बढ़ते हैं प्लाज्मा की तरफ। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लाज्मा। फर्स्ट, व्हेन गैसेस आयनाइज प्लाज्मा फॉर्म्स। मतलब जब गैस को हम आयनाइज करते हैं, जब वो आयन की फॉर्म में हो जाता है, तब उसे प्लाज्मा कहते हैं हम लोग उस स्टेट को। सेकेंड, आयंस और चार्ज पार्टिकल्स मूव फ्रीली। प्लाज्मा स्टेट में आयन होते हैं, चार्ज पार्टिकल होते हैं, मॉलिक्यूल्स जनरली नहीं होते हैं, वो फ्रीली मूव करते हैं। थर्ड, इट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी, और ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। फोर्थ, हैज़ वेरी हाई एनर्जी, और इसकी एनर्जी काफ़ी ज़्यादा होती है इन कंपेरिजन टू ऑल 3 स्टेट्स। जो सॉलिड, लिक्विड, गैस है उनसे ज़्यादा ही इनकी एनर्जी होती है। फिफ्थ, इट एग्जिस्ट एट हाई टेम्परेचर, और ये बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पर भी एग्जिस्ट करते हैं, जैसे कि सन में। अब हम लोग बात करेंगे फेस चेंज की या स्टेट चेंज की। अब स्टेट चेंज का ये डायग्राम आपको दिख रहा है। सॉलिड को अगर आपको लिक्विड में कन्वर्ट करना है तो हम किस प्रोसेस के थ्रू जाते हैं? मेल्टिंग के थ्रू। और फिर लिक्विड को अगर हमें गैस में कन्वर्ट करना है तो हमें वेपराइजेशन करना होता है। और फिर गैस को अगर हमें प्लाज्मा में कन्वर्ट करना है तो हम आयनाइजेशन करते हैं। सिमिलरली जब हमें बैक जाना होता है तो हम डी आयनाइजेशन करेंगे, गैस कन्वर्ट होगी। डी आयनाइजेशन के बाद अब हम इसको गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करना है तो हम कंडेंसेशन करेंगे, और अगर हमें लिक्विड को सॉलिड में करना है तो हम फ्रीज करेंगे। तो ये स्टेट चेंज का प्रोसेस है।
जनरली कभी कभी सॉलिड डायरेक्टली गैस में भी कन्वर्ट हो जाता है, उस प्रोसेस को हम कहते हैं सब्लिमेशन। क्लियर है? दिस इज द फेज चेंज डायग्राम। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर पर। लेट्स सी द क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। मैटर कैन बी डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स ऑफ सब्सटेंसेस। फर्स्ट वन इज मिक्सचर एंड सेकेंड इज प्योर सब्सटेंस। मैटर को हम दो तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, एक मिक्सचर और एक प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर में डिवाइड कर सकते हैं। फिर मिक्सचर को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेटेरोजीनियस मिक्सचर। और सिमिलरली प्योर सब्सटेंस को भी हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। लेट्स सी वन बाय वन। मैटर से शुरू करते हैं। मैटर इज डिवाइड इनटू टू पार्ट्स, मिक्सचर एंड प्योर सब्सटेंस। तो पहले हम पढ़ते हैं प्योर सब्सटेंसेस के बारे में। प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं? प्योर सब्सटेंस आर दो सब्सटेंस विच आर मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ पार्टिकल एंड हैव फिक्स्ड कंपोजिशन। प्योर सब्सटेंस वो होते हैं जिनके पार्टिकल सेम टाइप के होते हैं, मतलब जो सबसे छोटी यूनिट हो वो सारे पूरे मैटर में एक जैसे ही हों। यानी जो छोटी यूनिट जो है वो एक जैसी, या तो वो एटम हो या मॉलिक्यूल हो या कंपाउंड मॉलिक्यूल हो, वो हो सेम टाइप का ही। फॉर एग्जाम्पल प्योर गोल्ड, प्योर वाटर, प्योर आयरन एट्सेट्रा। अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। प्योर सब्सटेंसेस कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट्स, फर्स्ट एलिमेंट्स and second compounds. Let's see elements. The identity formed by same type of atoms only is called elements. Example hydrogen, iron, carbon etc. मतलब जो चीज़ एक ही तरीके के एटम से बनी हो वो एलिमेंट कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी बॉक्स में सिर्फ हाइड्रोजन हो, ओनली हाइड्रोजन एटम या फिर हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल, तो वो कहलाएगा एलिमेंट हाइड्रोजन। अगर किसी प्लेट में सिर्फ आयरन हो और वो और कुछ भी उसमें ना मिला हो तो दैट इज़ प्योर आयरन। कहीं सिर्फ गोल्ड है तो वो प्योर गोल्ड है, यानी प्योर गोल्ड एलिमेंट की बात कर रहे हैं हम। क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कंपाउंड्स क्या होता है। व्हेन टू और मोर एटम्स ऑफ डिफरेंट टाइप कंबाइन टू फॉर्म आइडेंटिटी, दिस सब्सटेंस इज कॉल्ड कंपाउंड्स। एग्जाम्पल वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एट्सेट्रा। मतलब जब दो या दो से ज़्यादा अलग अलग तरीके के एटम कंबाइन होते हैं और पूरे सब्सटेंस का पार्टिकल्स बनाते हैं तो उसे बोलते हैं कंपाउंड। इसको अच्छे से समझने के लिए हम इस फिगर को देखते हैं। यहाँ पर देखिए जो रेड वाला ब्लॉक यानी फर्स्ट ब्लॉक है उसमें दिखा रहा है एटम्स ऑफ एन एलिमेंट। इसमें सिर्फ रेड कलर के बॉल्स दिख रहे हैं, यहाँ सिर्फ एटम है, तो ये एलिमेंट है। जो भी रेड कलर का एलिमेंट ये है उसके एटम है। सिमिलरली अब हम इधर आते हैं, यहाँ पे दो ब्लू बॉल्स साथ में जुड़ी हुई दिख रही हैं, यानी दो ब्लू बॉल मिलके एक पार्टिकल बना रही हैं, तो ये भी एलिमेंट में आएगा। लेकिन यहाँ पे दो एटम्स का एक मॉलिक्यूल का पार्टिकल है, दो एटम जुड़े हुए हैं, वो एक पार्टिकल कहलाएगा और वो आइडेंटिटी बना रहा है इस एलिमेंट की। अब यहीं पे तीसरी फिगर में हम आए तो तीसरी फिगर है मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड। अब कंपाउंड में देखिए दो तरीके के एलिमेंट जुड़े हुए हैं, एक ग्रीन बॉल्स हैं और एक ब्लू बॉल्स हैं। ब्लू बॉल जुड़ी हुई है तीन ग्रीन बॉल से और वो तीन ग्रीन बॉल और एक ब्लू बॉल मिलके एक पार्टिकल बना रहा है। तो जो तीन ग्रीन और एक ब्लू बॉल मिलके एक पार्टिकल बना रही हैं और उन्हीं पार्टिकल से मिलके पूरा कंपाउंड बना है, तो इसको हम बोलते हैं कंपाउंड। क्लियर है? पूरा सब्सटेंस। मिक्सचर पर आते हैं। A mixture contains particles of two or more pure substance which may be present in any ratio. मतलब मिक्सचर में दो या दो से ज़्यादा अलग अलग प्योर सब्सटेंसेस के पार्टिकल्स हो सकते हैं और जो किसी भी रेशियो में मिक्स किए गए हों। मतलब कोई ज़्यादा हो एक, कोई कम हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो किसी भी रेशियो में है। आगे देखते हैं, प्योर सब्सटेंसेस फॉर्मिंग मिक्सचर आर कॉल्ड इट्स कंपोनेंट। और जो प्योर सब्सटेंस मिक्सचर के पार्ट होते हैं उन्हें बोलते हैं इट्स कंपोनेंट। फॉर एग्जाम्पल अगर हम वाटर में शुगर डाल दें तो क्या हो गया, वो मिक्सचर हो गया। वहाँ पे वाटर के मॉलिक्यूल हैं, वाटर एक प्योर सब्सटेंस है, शुगर एक प्योर सब्सटेंस है, वहाँ पे शुगर के मॉलिक्यूल और वाटर के मॉलिक्यूल दोनों मिक्स हो गए आपस में, वो मिक्सचर हो गया। क्लियर? जैसे कि यहाँ देखते हैं, यहाँ पे आपके पास कई फिगर्स है। पहली फिगर में हम देखते हैं तो मिक्सचर ऑफ टू एलिमेंट दिखा रखा है। मतलब यहाँ पे आपको ऑरेंज बॉल और ग्रीन बॉल दिख रही हैं, ये सिर्फ मिक्सचर है दो एलिमेंट्स का। यहाँ पे दो बॉल्स हैं, एक रेड ऑरेंज एक ग्रीन, तो ये एटम्स का मिक्सचर है। सिमिलरली दूसरे पे आते हैं, ये भी टू एलिमेंट्स का मिक्सचर है, लेकिन यहाँ पे
एक एटम है ग्रीन बॉल्स का और दूसरा एलिमेंट है जो कि मॉलिक्यूल से बना हुआ है, वो यानी ब्लू बॉल के मॉलिक्यूल से बना हुआ है। तो ये भी मिक्सचर है, ये दोनों मिक्सचर हैं। तीसरे मिक्सचर के टाइप पे हम आते हैं तो यहाँ देखते हैं 2 एलिमेंट्स के मिक्सचर हैं लेकिन वो दोनों मॉलिक्यूल से बने हुए हैं, 2 टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स। और चौथा हम देखते हैं यहाँ पे भी ये भी मिक्सचर है, यहाँ पे मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट है और मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड है, यानी यहाँ पे 2 पिंक बॉल जुड़ी हुई हैं वो मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट है और 2 पिंक एक ग्रीन बॉल जुड़ी हुई है वो पार्टिकल जो है वो मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड है। क्लियर है? आगे देखते हैं मिक्सचर 2 टाइप के होते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अब पढ़ते हैं होमोजीनियस मिक्सचर के बारे में। इन होमोजीनियस मिक्सचर द कंपोनेंट्स कंप्लीटली मिक्स विद ईच अदर। होमोजीनियस मिक्सचर में कंपोनेंट कंप्लीटली मिक्स हो जाते हैं। दिस मीन्स द पार्टिकल ऑफ कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द bulky material of the mixture and its composition is uniform throughout। जो पार्टिकल होता है मिक्सचर के यानी जो कंपोनेंट्स होते हैं यानी एटम मॉलिक्यूल जो भी हैं वो इक्वली पूरे एरिया में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएं। यहाँ पे आपको दिख रहा है ग्रीन और ब्लू बॉल्स में जिसमें वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट है। अच्छा, एग्जाम्पल इसका है शुगर सॉल्यूशन वाटर में, ये एक होमोजीनियस का एग्जाम्पल है। क्लियर है? अब आगे देखते हैं हम लोग हेट्रोजीनियस मिक्सचर। इन हेट्रोजीनियस मिक्सचर द कंपोजिशन इज नॉट यूनिफॉर्म। कंपोजिशन यूनिफॉर्म नहीं होती है यानी वो इक्वली पूरे में मिक्स नहीं होते हैं। एंड समटाइम डिफरेंट कंपोजिशंस आर विजिबल। और पानी में हम जब देखेंगे या किसी भी सॉल्यूशन को हम देखेंगे तो वो अलग अलग दिखाई पड़ते हैं। एग्जाम्पल के लिए सॉल्ट और शुगर का मिक्सचर, सॉल्ट और शुगर मिला दो तो शुगर हमें अलग दिखती है, सॉल्ट अलग दिखता है। ग्रेन एंड पल्सेस का मिक्सचर मतलब गेहूं और दाल का मिक्सचर अगर आप बना दिए तो वो आपको अलग दिखेगा। एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे वाटर में मड का मिक्सचर बना हुआ है, वाटर में ऑयल का मिक्सचर बना हुआ है, आपका एक नमकीन का मिक्सचर दिखा रहे हैं, एक सॉल्यूशन दिखा रहे हैं जिसमें नीचे वाइट कलर का सॉल्यूशन बैठा हुआ है, ऊपर येलो है। तो ये सारे एग्जाम्पल हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर के। क्लियर है? प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। एवरी सब्सटेंस हैज़ यूनिक प्रॉपर्टीज और कैरेक्टरिस्टिक। मतलब हर सब्सटेंस की कुछ ना कुछ यूनिक बातें होती हैं जिन्हें हम प्रॉपर्टीज़ कहते हैं। प्रॉपर्टीज़ को हम 2 टाइप से डिवाइड कर सकते हैं किसी भी मटेरियल की। एक होती है फिजिकल प्रॉपर्टी और दूसरी होती है केमिकल प्रॉपर्टी। आइए देखते हैं क्या होती है फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टीज कैन बी मेजर्ड और ऑब्जर्व विदाउट चेंजिंग द आइडेंटिटी और द कंपोजिशन ऑफ द सब्सटेंस। फिजिकल प्रॉपर्टी को हम डायरेक्टली मेजर कर सकते हैं, उस सब्सटेंस को बिना बदले, उसकी कंपोजिशन और उसके सब्सटेंस को बिना बदले हम उसको चेक कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए आपके सामने बनी हुई है बॉइलिंग पॉइंट, कलर, टेम्परेचर, लस्चर, हार्डनेस, वॉल्यूम, मास, साइज, वेट, लेंथ, ये सब क्या हैं? ये सब फिजिकल प्रॉपर्टी हैं। इनको मेज़र करने के लिए हमें इनमें कोई भी चेंज नहीं करने पड़ते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं आगे। तो नेक्स्ट है हमारा केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो केमिकल प्रॉपर्टी में क्या होता है? इन केमिकल प्रॉपर्टीज द केमिकल चेंजेस द आइडेंटिटी ऑफ द सब्सटेंस। मतलब जिस प्रॉपर्टी के लिए हमें आइडेंटिटी बदलनी पड़ जाए सब्सटेंस की तो वो केमिकल प्रॉपर्टी है। क्लियर है? केमिकल प्रॉपर्टीज आर कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शंस ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेज। वो बेसिकली क्या होती हैं? केमिकल रिएक्शन होती हैं। एग्जाम्पल के लिए टॉक्सिसिटी मतलब होता है कितनी ज़्यादा वो हानिकारक हैं। हानिकारक कब पता लगेगा? जब वो हमारे बॉडी से रिएक्ट कर जाएंगे। ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब है उसके ऊपर कितना चार्ज है, वो भी जब पता लगता है जब हम उसको किसी से रिएक्ट कराते हैं। हीट ऑफ कंबशन मतलब उसको जलाया जाए तो कितनी हीट निकलेगी, वो भी केमिकल रिएक्शन है। केमिकल स्टेबिलिटी, इन्फ्लेमेबिलिटी, कोऑर्डिनेशन नंबर, रिएक्टिविटी, पॉसिबल बॉन्ड, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, ये सब केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं जो हमें केमिकल रिएक्शन कराने के बाद ही पता लगती हैं। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये हमारा चैप्टर का पोर्शन समझ में आया होगा। ये बहुत बेसिक सा पोर्शन है और इसके बाद हमारा नेक्स्ट पोर्शन आने वाला है मेजरमेंट इन केमिस्ट्री। सो कीप वॉचिंग द चैनल, लाइक एंड कमेंट। अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखो। थैंक यू।